दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एमएस एक्सेल में पेमेंट सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मंथली वाइज पेमेंट सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि एमएस एक्सेल में पेमेंट सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं मंथली वाइज। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एमएस एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एडवांस एमएस एक्सेल में यहाँ पर एक सैलरी स्लिप बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है और एक सैलरी स्लिप यहाँ पर मैंने बनाई अपनी कंपनी की। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, बेसिक सैलरी है, पीएफ है, एचआरए है, डीए है, नेट सैलरी है, सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ और एक प्रॉपर मंथली पेमेंट स्लिप मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की पेमेंट सैलरी स्लिप आप कैसे बना सकते हैं एमएस एक्सेल में। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पर न्यू ब्लैंक शीट यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर पेमेंट स्लिप सैलरी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों पेमेंट सैलरी स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले आपको व्यू टैब में जाना है। इस तरह से व्यू टैब में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर व्यू टैब में पेज लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पेज लेआउट पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से आपको यहाँ पर सबसे पहले इस सीट को अच्छे से एडजस्ट कर लेना। इस तरह से जैसे कि मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, इसी तरह आपको भी एडजस्ट कर लेना है, मैनेज कर लेना है पूरी तरह से सीट को। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जिस तरह से सीट को एडजस्ट कर रहा हूँ उसी तरह आपको भी एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको इसी तरह सैलरी स्लिप बनाने के लिए इस तरह से सीट को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरी सीट को ऐसे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको शिफ्ट के साथ यहाँ से इस तरह से आपको पूरा सेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको होम में जाना है। होम में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर देना है। यहाँ पर मर्ज में जाने के बाद मर्ज सेंटर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम लिख देना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी कंपनी का नाम क्यू डाटा पॉइंट। क्यू डाटा पॉइंट पीवीटी एलटीडी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों यहाँ से आपको बाहर ऐसे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसकी साइज़ को बढ़ा देना है। यहाँ से आप इसकी साइज़ को इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से साइज़ को बढ़ा कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे वाला सेल भी इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर देना है। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। जो भी एड्रेस आपका है आपको एड्रेस लिख देना है, कंपनी का जो भी एड्रेस है। तो जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर एड्रेस लिख दिया। उसके बाद इसको आप इस तरह से बोल्ड कर लेना है, कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद नीचे वाला आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको भी आपको मर्ज एंड सेंटर यहाँ से कर देना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है मंथली सैलरी स्लिप, मंथली सैलरी स्लिप इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद इसको भी बोल्ड कर देना है इस तरह से, कंट्रोल बी से। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर लिखना है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी लिखना है। उसके बाद आपको इस सेल में आपको लिखना है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम लिखना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको डिजिग्नेशन लिखना है। डिजिग्नेशन लिखना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है मंथली सैलरी, मंथली सैलरी। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक रो छोड़कर यहाँ से आपको लिखना है इनकम एंड डिडक्शन। जैसे कि मैं पहले वाले में लिख देता हूँ यहाँ पर इनकम। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें लिख देना है डिडक्शन, डिडक्शन लिख देना है। उसके बाद दोस्तों दोनों सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल बी से बोल्ड कर देना है और यहाँ से आपको कलर दे देना है बैकग्राउंड कलर इस तरह से।
जैसे कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे लिखना है बेसिक सैलरी। सबसे पहले आपको लिखना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है, और यहाँ पर जैसे कि बेसिक सैलरी के बाद होता है डीए हो गया, डीए है, टीए है, और यहाँ पर एचआरए है। ये सब जो कि इनकम होता है एक एम्प्लॉई का कंपनी की तरफ से। एचआरए के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितनी हो रही है, ग्रॉस सैलरी। उसके बाद दोस्तों डिडक्शन में आपको यहाँ पर लिखना है डिडक्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि लिख देना है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है जैसे कि ईएसआई, जो कि ये सब डिडक्शन होता है जो कि एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। ईएसआई है, यहाँ पर लोन है, और यहाँ पर टैक्स है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिख देना है आपको टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है नेट सैलरी। यहाँ पर नेट सैलरी लिख देना इस तरह से। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको बॉर्डर लगा देना है इस तरह से पूरे। सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग का काम यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले दोस्तों आपको इसको यहाँ पर इसमें बॉर्डर लगाना है का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऑल बॉर्डर को यहाँ पर ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेना है। ऑल बॉर्डर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉर्डर लग चुका है। उसके बाद नीचे पे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी हम बॉर्डर लगा देंगे इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल बॉर्डर को यहाँ पर भी सिलेक्ट कर देना है इस तरह से, और देख सकते हैं यहाँ पर भी बॉर्डर लग चुका है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर का बना देना है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको मर्ज कर देना है, मर्ज इन सेंटर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है एम्प्लॉय, साइन ऑफ एम्प्लॉय, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिख देना है, इसको भी पहले मर्ज एंड सेंटर कर देना इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर भी लिख देना है साइन ऑफ, यहाँ पर लिख देना है साइन ऑफ मैनेजर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से फॉर्मेटिंग जो है इस सैलरी स्लिप की कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सब कुछ बेसिक सैलरी और डीए वगैरह, यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकम और डिडक्शन जो है यहाँ पर हमें सेंटर में करना है। इस तरह से आपको पहले मर्ज कर देना, मर्ज इन सेंटर कर देना, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बेसिक सैलरी सबसे पहले बतानी है कि बेसिक सैलरी कितनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बेसिक सैलरी है 15,000 रुपये, 15,000 बेसिक सैलरी है। तो अब यहाँ पर हमें डीए कितना है, डीए जैसे कि हमें 10% कंपनी की तरफ से डीए मिलता है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला जो लगाना है इस तरह से लगाना है, इक्वल, उसके बाद बेसिक सैलरी को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देना है। 10% कंपनी की तरफ से डीए मिल रहा है तो 10 डिवाइड बाई 100 कर देना इस तरह से। उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद आपका डीए यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों टीए निकालना है। तो टीए निकालने के लिए दोस्तों यहाँ से आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लगाना है। उसके बाद जैसे कि टीए कंपनी की तरफ से 8% मिलती है तो 8 डिवाइडेड बाई 100 कर देना इस तरह से। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपका टीए भी निकल जाएगा। एचआरए निकालना है। एचआरए जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस कंपनी की तरफ से 5% दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपको बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंटू 5 डिवाइड बाई 100 कर देना है। तो यहाँ पर आपका एचआरए भी निकल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 750 एचआरए निकल गया। उसके बाद दोस्तों आपको ग्रास सैलरी बतानी है। ग्रास सैलरी निकालने के लिए दोस्तों इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सम का फार्मूला लगा देना है। सम का इस तरह से फार्मूला लगा देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से सम का फार्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ पर रेंज को, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं कि 18,450 रुपये यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आई है। बट दोस्तों यहाँ पर
कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ें यहाँ पर डिडक्ट की जाती हैं सैलरी में से, तो यहाँ पर मुझे डिडक्शन भी दिखाना है। जैसे कि पीएफ जो होते हैं कंपनी की तरफ, प्रोविडेंट फंड जो होता है वो कंपनी काटती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि हम मानते हैं कि 10% यहाँ पर पीएफ या 12% मान लेते हैं पीएफ कटता है कंपनी की तरफ से, तो इक्वल यहाँ पर बेसिक सैलरी इंटू यहाँ पर 12%, तो 12 डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो यहाँ पर पीएफ आ जाएगा, जैसे कि 1800 रुपये पीएफ मंथली वाइज कट रहा है। ईएसआई जैसे कि मान लेते हैं वो भी कटता है, ईएसआई इंटू ईएसआई मान लेते हैं 3% सिर्फ कटता है कंपनी की तरफ से। ईएसआई यहाँ पर ईएसआई हमने दिखा दिया। उसके बाद लोन मान लेते हैं, लोन जीरो है, टैक्स वगैरह ये सब जीरो है। इसके बाद दोस्तों डिडक्शन, हमें टोटल डिडक्शन कितना हुआ ये निकालना है। तो टोटल डिडक्शन निकालने के लिए सिंपली यहाँ पर इक्वल प्रेस करना है और सम का फार्मूला यहाँ पर भी लगा देना है। इस तरह से इस रेंज को पूरा सेलेक्ट कर देना है। इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल डिडक्शन जैसे कि देख सकते हैं कि 2250 रुपये टोटल डिडक्शन यहाँ पर कंपनी की तरफ से काटा जा रहा है। तो दोस्तों ये है इनकम, ग्रॉस सैलरी 18,450 रुपये ये एम्प्लॉय की इनकम है, और यहाँ पर 2250 रुपये डिडक्शन है जो कि कंपनी काट रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमें नेट सैलरी दिखानी है, तो हमें डिडक्शन को माइनस करना पड़ेगा इनकम में से। तो दोस्तों यहाँ पर नेट सैलरी पता करने के लिए इक्वल प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस सैलरी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद माइनस कर देना है टोटल डिडक्शन को जो भी कंपनी की तरफ से काटी गई है। डिडक्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो, और उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि नेट सैलरी आ चुकी है 16,200 रुपये। तो दोस्तों ये है नेट सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट सैलरी स्लिप मैंने बना दी है। अब यहाँ से आपको जो है एम्प्लॉय की आईडी जैसे कि डालनी है। एम्प्लॉय की आईडी क्या है, तो मैं जैसे कि यहाँ पर एक रैंडम एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ। इस तरह से एम्प्लॉय आईडी है। नेम यहाँ से लिख देना है, नेम यहाँ पर एम्प्लॉय का लिख देना है, तो मैं नेम लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों डिजिग्नेशन जैसे कि लिख देना है। डिजिग्नेशन आपको जो भी एम्प्लॉय का डिजिग्नेशन है, यानी कि डीओ है, एम्प्लॉय है, क्लीनर है, क्लर्क है, स्टाफ है, क्या है उसका यहाँ पर डिजिग्नेशन डाल देना है। उसके बाद मंथली सैलरी जैसे कि मैं यहाँ पर अप्रैल का है, अप्रैल 2025 का यहाँ पर सैलरी स्लिप है। आप नीचे देख सकते हैं सारा कुछ सब कुछ हमने नेट सैलरी यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पूरी तरह से जो है सैलरी स्लिप बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बॉर्डर लगा कर दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको पहले सेलेक्ट कर देना है इस तरह से। उसके बाद आपको बॉर्डर में जाकर यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देना इस तरह से, तो आपका यहाँ पर बॉर्डर भी लग जाएगा इस तरह से। उसके बाद दोस्तों इसको पूरा वाइट करना चाहते हैं, जो यहाँ पर ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं ना दिखे, तो आपको सिंपली आपको सिलेक्ट कर देना है पूरा सैलरी स्लिप इस तरह से सिलेक्ट करके आपको यहाँ से जो है वाइट कलर दे देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा वाइट हो जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट मैंने यहाँ पर सैलरी स्लिप मंथली वाइज सैलरी स्लिप MS एक्सेल में बनाकर दिखा दिया है। तो इसी तरह दोस्तों आप भी सैलरी स्लिप बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई हैं कि मंथली वाइज सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों इसको आप प्रिंट भी करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं Ctrl+P से। इस तरह से आप इसको प्रिंट करके एम्प्लॉय को दे सकते हैं कि देखिए आपका ये सैलरी स्लिप है, आपका जो है इनकम क्या हुआ था, डिडक्शन क्या हुआ और नेट सैलरी आपकी कितनी आई है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होंगी। तो इस तरह से उसको आप सेंड भी कर सकते हैं, या फिर उसको आप प्रिंट के द्वारा यहाँ पर हार्ड कॉपी भी निकाल कर दे सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप वगैरह पर, ईमेल वगैरह पर आप इसको एम्प्लॉय को सेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है स्टेप बाय स्टेप मंथली सैलरी स्लिप बनाने का तरीका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड में सारी चीज़ें हम आपको अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।